सिद्धसाहुनं नमो नमो सिद्धसाहुनं नमो नमो सिद्धसाहुनं चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ हरे सिद्धि से नमन्सामि नमिदुण वर्धमानं परमपाणं जिडं तिशोधेना वोच्छामिरयसारं सायारनयारदम्मीनं। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आज निर्वाण दिवस है, बातें मत करो। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी आज श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन निर्वाण को प्राप्त किए। अनेकानेक जैन अनुयायी आज सभी जगह भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हैं। सभी भगवान को अपना इष्ट मानकर उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं और भावना भा रहे हैं कि हे भगवान, जैसे आपने निर्वाण को प्राप्त किया वैसे मैं भी निर्वाण को प्राप्त करूं। भावना सभी भक्त भा रहे हैं, पर जीवन कम भक्त जैसा जी रहे हैं। कैसे मिलेंगे? विचार करो। हम कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने जो किया, जो तप किया, जो साधना की, हे भगवान मैं भी करूं, पर पता चला राग से पूरा लिप्त है, कहाँ तुझे निर्माण मिलेगा? तुझे विचार करना होगा। एक व्यक्ति यदि विचार करे तो वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति विचार करे तो वो नरक भी जा सकता है। क्या जब पार्श्व कुमार थे उनका औदारिक शरीर नहीं था? वैकृत शरीर था क्या? नहीं था। क्योंकि वैकृत शरीर किनका होता है? देव और नारकियों का होता है। कर्म भूमि के थे, औदारिक शरीर था। फिर भी शरीर होने पर भी साधना की। आज युवा पीढ़ी से मैं कहना चाह रहा हूँ, आज हमारी युवा पीढ़ी विचार कर रही है कि चलो हम आगे अपना जीवन जिएंगे। पार्श्वनाथ यदि ऐसा विचार करते, पारस कुमार ऐसा यदि विचार करते, तो आज 23वें तीर्थंकर कहलाते क्या? सम्मेद शिखर में सबसे ऊंची स्वर्ण भद्र कूट। सोचो तो। राजा, उनका भूत का यदि हम स्मरण करें, कथानक सबको पता है, भूत का यदि हम उनका स्मरण करें तो राजा अरविंद के यहाँ 2 मंत्री थे, कमठ व मरुभूति, सगे भाई थे। जितने प्रिय, जितना रस, जितना अमृत मरुभूति में था, उतने ही कटु, उतने ही विषैले
उतना ही खूंखार कमठ था। ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक माँ के बेटे होने पर भी परिणाम एक से हो। आज देखो ना, आज चलो बेटों को तो छोड़ो, बेटियों में भी आज बेटियां यानी बहनें अपने भाइयों पर केस करने लग गई। पहले तो चलो ये घरों में रहा करता था कि भाई भाइयों में हिस्सा बांट हुआ करता था। अब आजकल बहनें भी बीच में आगे आ गई कि हमें भी हिस्सा दो। मेरी इस बात को सुनकर कोई क्रिया करने मत लगना। नहीं तो बेटियां इस बात को सुन के सोचें कि चलो अच्छा हुआ, महाराज ने आज बहुत अच्छा उपाय बता दिया, अब हम भी बीच में मैदान में लड़ने आते हैं। नहीं, कमठ जो था पता नहीं कौन सी भावना से भरा था। मरुभूति में भ्रातृ प्रेम सदा रहता था। एक बार जब मरुभूति अपने बाहर कहीं व्यापार संबंधी गए तो कमठ में अपनी ही मरुभूति की पत्नी यानी उसकी भाभी के साथ व्यभिचार का प्रयास किया। विचार करो, अपने घर को जलाने वाले कहीं बाहर से नहीं आए। जब राजा अरविंद को ये बात पता पड़ी कि कमठ ने ऐसा कुकृत्य किया है, राजा अरविंद ने उसे देश निकाला कर दिया, अपमान कर दिया। पर क्या करें, आज का समय बड़ा विचित्र हो गया। करता कोई है और भरता कोई है। स्वयं विचार करो ना, स्वयं जब घर में रहते हो और परिणामों में थोड़ी बहुत भी विपरीतता आ जाए, थोड़ी बहुत भी परिणाम विकृत हो जाए, उसके भरपाई बेचारे दूसरे परिवार के सदस्यों को करना पड़ती है। स्वयं ने स्वयं का अपमान किया, दूसरे जीव को उसको भरना पड़ता है। क्या हुआ, जब राजा अरविंद ने उसका अपमान कर दिया कमठ का, तो कमठ का जब बाहर निकल गया तो उसने क्या किया, उस अपमान के बदले में वो कुतप करने लग गया। शिला उठाकर साधना करने लग गया। संक्लेशता में, बनावटी पने में जो साधना की जाती है वह कुतप कहलाता है। आज जैसे मोक्ष सप्तमी है, बहुत सी कन्याएं उपवास करती हैं, बहुत से पुरुष बालक वर्ग भी उपवास करते हैं। अब मानो किसी एक ने उपवास किया और दूसरे ने विचार किया कि ये भी कर रही, हम भी कर भी, अच्छा प्रशंसा मिल रही है, हम भी प्रशंसा के लिए हम भी करेंगे, मान आ गया। इस मान के साथ जो तप चल रहा है तेरा, वो कुतप कहलाएगा। अभी पर्युषण पर्व आने वाले, पर्युषण पर्व में भी देखना बहुत से ऐसे अनुयायी होंगे जिनका मन नहीं है एक आसन करने का, फिर भी भैया कर रहा है, हमारे पड़ोसी कर रहा है, भैया एक काम करो, लाज बचा लो, अपन भी कर लो, कहीं 2 टाइम खाओगे तो इज्जत कहाँ चली जाएगी, 4 आदमी बात करेंगे। तो बेमन से उसने भी एक आसन कर लिया। पर इसमें ये नहीं कि फिर हमारा यीशु बोले कि महाराज इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा मन नहीं है तो बेमन से मुझे एक जबरदस्ती धर्म मत कराओ। तो ऐसा छोड़ भी नहीं सकते निठल्ला। नहीं तो जैसे कभी कभी देखें, व्याख्यान आगम में बिल्कुल व्यवस्थित है, सोचने वालों की बुद्धियां विपरीत हो रही हैं। अब ऐसे मानो अपने आगम में क्या लिखा है कि श्रावक स्वयं के लिए भोजन बनाए, जो उसको पसंद है वो बनाए, और साधु को वो परसे, साधु को वो अतिथि रूप में आहार में दे। तो हमारा एक भाई बोलता है महाराज जी हमें आलू की सब्जी पसंद है, तो क्या आलू की सब्जी बना लें? आगम का विपर्यास नहीं कर सकते। यहाँ कुनकुन स्वामी यही बता रहे हैं 45 नंबर गाथा में, जो आगम के बिना समीचीनता कैसे आएगी जीवन में, ये आचार्य भगवान कुनकुन स्वामी यहाँ पे ये समझा रहे हैं। तो ये अपवाद नहीं चलेगा। उसने क्या किया, शिला उठाकर तप करने लग गया। पर जिसके पास जो होता है वो ही तो देता है। मरुभूति भ्रातृ प्रेम से युक्त था,
उसके अंदर प्रेम से लबालब भरा हुआ था। उसने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई को ले आता हूँ। वो गया जहाँ पे कमठ कुतब कर रहा था, शिला लेके वो वहाँ पे गया, परंतु जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। क्रोध से भरा था ना, उसको कहाँ अति लगती है। अब क्या किया, उस मरुभूति ने जैसे ही वहाँ पहुँचा, कमठ बेचारे ने उठा के शिला पटक दी। कौन था मरुभूति? कौन था? उसी का भाई तो था, पर क्या करें, जब मन में बैर भाव रहता है आदमी संबंधों को नहीं देखता। वो तो मैं बता रहा हूँ ना, पुनः पुनः कह रहा हूँ ना, आज वो तो बहुत अच्छा है कि पुलिस, राज्य शासन आदि बहुत अच्छा हो गया। आज के समय में सभी जीवों के ऊपर बिल्कुल अपराध का केस करते हैं। नहीं तो आज के समय में आदमी बंदूक लेके एक दूसरे को मारने को तैयार बैठा है। उसने बेचारे ने क्या किया, शिला पटक दी, घात हो गया। मरुभूति मरकर हाथी बना। वहां पे राजा अरविंद जो थे वे मुनिपद को प्राप्त किए, मुनिराज बन गए। एक बार जब उनका बिहार हो रहा था मुनि संघ का, तो हाथी उपद्रव कर रहा था और मुनिराजों को देखकर जाति स्मरण हुआ और वो बिल्कुल शांत हो गया। सोचो संतोष कुमार, एक हाथी मुनि को देखकर शांत हो रहा है और एक आदमी मुनि को देखकर तूफान आ रहा है। तो क्या आज का प्राणी हाथी से भी गया बीता हो गया क्या? वो हाथी की याद करो, मुनिराज को देखने मात्र से उस हाथी के परिणाम शांत हो गए। और आज बहुत से श्रावक राज के मुनिराज को देखने मात्र से परिणामों में तूफान आ जाता है। विचार करो, प्रार्थना किया करो भगवान से, हे भगवान, काश मैं हाथी बन जाता तो मेरे परिणाम निर्मल तो रहते। कहाँ ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जैन कुल में जन्म लेके कहाँ मैंने अपने कुल को ही डुबा दिया, कुल भंगी बन गया। फिर सामयिक क्या करो, कुल भंगी में, कुल भंगी में। विचार करो, वो हाथी जब उसने मुनिराज को देखा, शांत परिणाम हुए, सम्यक धारण कर लिया, अणुव्रत ले लिए। सोचो, अणुव्रत ले लिए, एक बार में देखने से अणुव्रत ले लिए। और यहाँ सुशील भाई तो कितनी बार देख चुका है, अणुव्रत लेने के भाव नहीं होते। सोचो जरा, क्या तू हाथी से भी गया बीता है? विचार करो, एक त्रियंच मुनिराज को देखकर अणुव्रत धारण कर रहा है और एक श्रावक, अब श्रावक संज्ञा कह नहीं सकता, एक अज्ञानी पापी मुनिराज को देखकर अणुबम फेंक रहा है। सोचो तो, आज ऐसे ऐसे अनुयायी भी देश में हैं जो मुनिराजों के पुतले जलाते हैं, मुनिराजों के लिए धरना देते हैं, मुनिराजों के लिए ये कहते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं। ऐसे अनुयायियों को तो सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इनको धर्म संप्रदाय, धर्म के प्रति कहने की इनके ऊपर तो केस करना चाहिए। अभी बहुत अच्छा हुआ, बहुत से मंडल वंडल हैं जो देश में ऐसा कार्य करते हैं, और उनको क्यों गिने, अपन बाहर वालों को क्यों देखें। अपने जैनों में ही आज ऐसे संप्रदाय हैं जो जैन मुनियों के सामने हाथ तक नहीं जोड़ते। सोचो कितनी हीनता आ गई। क्या कहते हैं, वर्तमान में भावलिंगी मुनि नहीं होते। मुझे आश्चर्य लगता है, एक पत्थर की प्रतिमा, जिसको जो पत्थर एक इंद्री मिथ्या दृष्टि कहलाता है, उसके सामने जा जाके तो घंटों घंटों ढोकते रहे, उसके सामने जा जाकर घंटों घंटों पूजा कर रहे, और एक साक्षात रत्नत्रयधारी दिगंबर मुनि जब रास्ते से निकलते तो हाथ जोड़ने के भाव नहीं आते। अहो आश्चर्य।
इतने संस्थान खोल लिए, उन संस्थानों में सिखाया जाता है कि बेटा वर्तमान में भावलिंगी मुनि नहीं होते, इधरलिंगी मुनि है, इनको नमस्कार नहीं करना, इनको नहीं पूजना। मैं जैन अनुयायियों से एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए है, परंतु ऐसी संस्थाओं में बच्चों को कदापि मत डाल देना जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि वर्तमान में दिगंबर मुनि नहीं होते, जबकि साक्षात आप पढ़ो आगम। सच ये सारे जितने भी काम है ना, ये मूर्खों के, अज्ञानियों के कार्य हैं। जैसे एक पत्थर की प्रतिमा में जीव स्थापना निक्षेप करके उसे भगवान मान के पूजा करता है, ऐसे ही वर्तमान के मुनियों में चतुर्थ काल के मुनि की स्थापना करके इनको पूजो। वो दिख रही ना सामने इतनी, कितने फुट की है? 21 फुट की प्रतिमा है, और कमल होगा 4-5 फुट का। 25 फुट पूरा मान लो कमल सहित प्रतिमा है चंदा प्रभु स्वामी की महवा में। ये जो दिख रही है इतनी बड़ी प्रतिमा, ये अजंगम प्रतिमा है, इसे कहते हैं अजंगम प्रतिमा, अचलित जिन बिंब। और एक दिगंबर मुनि जो है, इनको कहते हैं जंगम प्रतिमा, चलित जिन बिंब। सोचो, एक व्यक्ति, मैं ज़्यादा दूर क्यों जाए, अपने महवा में ही देख लेते ना, ऐसे कितने सारे ऐसे जीव हैं। चलो हम तो चलो चलित जिन बिंब हैं, तुम्हें यदि मन नहीं करता कि धोती दुपट्टे में चलो हम सिद्ध परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि के चरण छुआए, तो मेरे बाप चड्डी पहन के हमारे छू ले। अब ना तो भगवान के छू पा रहा है, ना साधु परमेष्टि के छू पा रहा, अब कौन सी उपमाएं दे दें? विचार करो, क्या करे महाराज, मन नहीं करता। यही तो मैं कह रहा हूं कि भावों की दशा बड़ी विचित्र है। जीव वही है, शरीर उसका वही है, पर परिणामों में भिन्नता आ रही है। आज पढ़ाओ अपने बच्चों को, कोई आवश्यक नहीं कि अनपढ़ बना के रखो, गांव में रखो, पढ़ाना अच्छी, मैं तो मतलब बड़ी बड़ी संस्थाओं में भेजो, पर उन संस्थाओं में पता कर लेना कि कहीं दिगंबर मुनियों के बारे में निषेध तो नहीं किया जाता। तो ये चलित जिन बिंब कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? जय गुरु चरण। ये मात पर ये सब बातें कहने भर के लिए हैं क्या? बोलो बोलो। जय गुरु चरण जहां पड़े जग में तीरथ होए। अभी महवा में ऐसे अनुयायी हैं, किसी ने किसी से कहा कि भैया अपने को तीर्थ चलना है, तो ऐसे भी महवा में लोग हैं जिन्होंने कहा कि अरे अब कौन सा तीर्थ, साक्षात मुनि अपने आप विराजमान है, इससे बड़ा तीर्थ क्या होगा। जय गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीर्थ होए। पर क्या करें, मुझे लगता है कि जो मेरे चरण छूने नहीं आते उनके लिए मुझे पत्थर की मूर्ति बनना पड़ेगा एक दिन, ताकि मेरे चरण छूने आने लगे। विचार तो करो, क्या हुआ? वो हाथी ने अणुव्रत धारण कर लिए। सोचो वो आज सामायिक करना हाथी की, तो कितना अच्छा था। क्या मैं हाथी से गया बीता हो गया? और वो क्या करता, सूर्य के प्रकाश में वहाँ पे पानी आदि तालाब के पास सूर्य के प्रकाश में प्रासुक पीता, फल वगैरह पत्तियाँ वगैरह भी सूखी हो जाती, अच्छित हो जाती, तो उसको वो ग्रहण करने लगा। वहीं पर एक दिन बेचारे का कीचड़ में पैर फंस गया। आनंद कुमार, कोई फंस जाए तो उसको निकालना चाहिए है कि बेचारे को और धक्का देना चाहिए? अंश बेटा, कोई मानो रास्ते में गिर जाए, उसे उठाओगे कि लात मार के भाग जाओगे? उठाएंगे। कितनी उम्र है? 11 साल। आनंद कुमार कितनी उम्र है? 54, 54 साल की उम्र हो गई। एक 11 साल के बच्चे ने भी वही उत्तर दिया है और एक 54 साल के पुरुष ने भी वही उत्तर दिया है। यही यदि मैं 5 साल के बच्चे से पूछूं
तो वो भी क्या उत्तर देगा? यही उत्तर देगा। और 80 साल के वृद्ध से पूछूं, वो भी यही उत्तर देगा कि जो कीचड़ में फंसा है उसे फंसाओ मत, उसे सहारा दो। अभी मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले कि कुछ बच्चे फंस गए थे तालाब में, मतलब नहाने के लिए गए थे समुद्र में, और उन्होंने अपनी सेल्फी वगैरह ले रहे थे तो बीच में पानी आ गया, तो गांव देहात के लोगों ने रस्सी डाल के उनको निकाला। विचार करो, जब एक अनजान को निकाल सकते हैं तो जो हमारा पड़ोसी है, हमारा स्वयं का घर का सदस्य है, क्या उसको हम निकाल नहीं सकते? विचार करो। पर आज के समय में कितनी कितनी क्रूरता बढ़ रही है, सोचो तो। व्यक्ति अपने पड़ोसी को ही, जबकि अपनी समाज का व्यक्ति, अपने ही लोग, पता चला दूसरे समाज के कहीं 4 गुंडे लाके अपने ही पड़ोसी को पिटवा दिया। सोचो, अपने घर में आग लगाने से क्या मिलेगा? अपने घर को बदनाम करने से क्या मिलेगा? वो हाथी बेचारा कीचड़ में फंस गया था, पर क्या करें, पूर्व के संस्कार आड़े आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनसे जिनको मन में भाव है, बैर विरोध आ रहा है, वे जीव अपने मन से बैर विरोध निकाल दें। नहीं तो आज यदि मारने के, प्रताड़ित करने के संस्कार रहे तो ध्यान रखना अगला भव तैयार है। बेचारे मरुभूति का जो जीव था वो तो अपना जीवन शांति से जीना चाह रहा था, जी रहा था, पर वो हाथी की पर्याय में भी बेचारे कमट का जीव जो सर्प बन गया था, उसने आके उसको डस लिया। इसलिए हे मैवा के सर्पों, हे मैवा की नागिनों, डसना छोड़ो, मौन लेना प्रारंभ करो। तूफान आ रहा है, अपने आप को संभालो, शांत रहो, स्थितिकरण करो, जीर्णोद्धार करो। आज व्यक्ति क्या सोचता है, माते दीवारें टूट गई, लेपन करा दो, चलो भैया, मंदिर टूट गया, लेपन करा दो, घर में कहीं पानी चू रहा है तो चलो लेपन करा दो, जीर्णोद्धार कर लो। और तेरा स्वयं का परिणाम गिर रहा है, उसका जीर्णोद्धार कौन करेगा? एक जड़ का जीर्णोद्धार करना सरल है, पर हे चेतन, स्वयं का जीर्णोद्धार करना कठिन है। चलो, आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण दिवस है, जिनको पूरा जगत उपसर्ग विजेता के नाम से जानता है। आज चलो, इतने अनुयायी जितने मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग ऐसा नियम ले सकते हैं आज कि आज के बाद हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। आज मोक्ष सप्तमी का मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम लोग लड्डू तो खिला नहीं सकते, लड्डू चढ़ा नहीं सकते, खिला सकते हो। आज यही मोक्ष सप्तमी की भेंट दे दो, समझो यही पार्श्वनाथ बोल रहे हैं, हम पार्श्वनाथ ही, हमको पार्श्वनाथ समझो, तो उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं की मुद्रा है। तो चलो, कितने लोग ये भेंट दे सकते हैं कि महाराज आज के बाद हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ, और पत्तूलाल जी नहीं उठ रहा हाथ। आज से जब तक ये महवा की गलियों में कोई लेट के ना जाओ तब तक सोचो सोचो कितनी क्रूरता अंदर बैठी है। संतोष कुमार के हाथ नहीं खुल रहे, जाने अनजाने में कुछ नहीं होता, जाने अनजाने में कुछ नहीं होता, अपने आप को संभालो, सब जाने जाने में ही होता है। वो तो हम क्या करते हैं, जान के करते फिर अनजान बन जाते। हमने कहा करो नहीं। निकेश, आ रही है आवाज? अंदर से नहीं आ रही है। अब विचार करो, नानू बचाओ जैन धर्म को, लो कि महाराज आज के बाद कभी किसी को मारेंगे नहीं। अब सोचो, दुनिया की
पूजा कर रहे हैं घंटों घंटों, जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, उनकी आराधना चल रही है, लोटे के लोटे ढोल दिए, पानी के पानी ढोल दिए, पर हाथ पे हाथ रखने के भाव नहीं आ रहे, हाथ उठाने के भाव आ रहे हैं। कितना तू गिर चुका है। सच फांसी की सजा होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक पुलिस फांसी की सजा नहीं दे रही है, पर चिंतन ध्यान रखना, कर्म आके उस आत्म प्रदेश में बंधते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तुझे दिखेगा नहीं, दिखता नहीं है वो क्रिया। बता, बादलों का आकार किसने बदला? बता टीनू भाई, बादलों का आकार किसने बदला? स्वतः वैशेषिक क्रिया। क्रिया दो प्रकार की, प्रायोगिक, वैशेषिक। वैशेषिक क्रिया है। ऐसे ही आत्म प्रदेश पर कर्म प्रदेश को किसने रखा? किसी ने नहीं। जीव उसको रखने का कर्ता नहीं है, जीव अपने भावों का करता है। जैसा भाव करता है, कर्म आके बंध जाता है। अब बताओ, मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूं और तुम लोग बचना नहीं चाह रहे। सोचो, सुशील ले लो, तुम तो ले लो कम से कम। पार्षद स्वामी का निर्वाण दिवस है। कौन से नंबर के पार्षद स्वामी हैं? 23वें तीर्थंकर। तो कम से कम 23 लोग तो नियम ले लें आज के समय में, तो कम से कम ये मोक्ष सप्तमी सफल हो जाए। पप्पू, आवाज आ रही है मन से? क्या? जी जी सुन रहे, पर करेंगे नहीं महाराज। सुनेंगे जिनवाणी, जोर से बोलो, सुनेंगे जिनवाणी, करेंगे मनमानी। मरेंगे और मारेंगे, विचार करो। चलो, गाली देना तो दूर, कषाय करना तो दूर, जीव ने जीव के ऊपर, किसके ऊपर? और सुनो तो, तू कौन है? जीव। जिसको मारा वो कौन है? जीव। जीव जीव कौन से परिवार के? एक परिवार, स्वजाति। तूने अपनी जाति वाले को ही मार दिया, मूर्ख। वहां पार्श्वनाथ स्वामी, आज मोक्ष सप्तमी है, वहां पार्श्वनाथ स्वामी समता धर रहे हैं, और यहां उन्हीं के अनुयायी श्रावक राज दूसरे की समता का नाश कर रहे हैं। सोचो, अब कैसे मोक्ष सप्तमी सफल होगी, और कैसे सफल बनाए? बेचारे उस सांप ने जाके हाथी को डस दिया। हाथी का जीव मर के स्वर्ग गया, आगे जाके पुनः कभी चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया, मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद भी कमठ का जीव भील बना, भील बन के भी मुनि के ऊपर उपसर्ग किया। विचार तो करो। हम पुरानी बैर को, पुराने भावों को भूलना सीखो। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी अपनी विस्मरण शक्ति बढ़ाना बहुत आवश्यक है। 10-10, 20-20 साल के पुराने बैरों को धारण कर रखे हो, ये सुनो, कितनी बार ये कथा हम सुन चुके कि जब उसके मन में परिणाम निर्मल नहीं हो पा रहे, तो बेचारा हर भव में कोई ना कोई पर्याय में किसी न किसी प्रकार से उपसर्ग करता चला आ रहा है। धीरे धीरे समय चलता गया, इस प्रकार से कमठ के द्वारा पार्श्वनाथ पे उपसर्ग होता चला गया। फिर कुछ समय बाद बामा देवी के गर्भ में बालक आया। राजा अश्वसेन उनके पिता कहलाते थे, पार्श्व कुमार वो हुए। बचपन से 3 ज्ञान के धारी रहे, मतिशुत अवधि। परिणाम बाल्य अवस्था से ही निर्मल रहते थे, अहिंसा दृष्टि रहा करती थी। एक बार इन्हीं के नाना जो थे पार्श्व कुमार के, वो कहीं तप कर रहे थे और लकड़ियां आदि जला रहे थे, पंचाग्नि तप आदि कर रहे थे। तो पार्श्व कुमार अपने मित्रों के साथ जा रहे थे। उन्होंने समझाया कि देखो, इस लकड़ी में नाग नागिन जल रहे हैं, आप उनको संभालो। और जैसे ही उसने वार किया, लकड़ी टूटी, उसमें से 2 सर्प निकले।
कि भविष्य में धन्य पद्मावती बने, ऐसा कथानक आता है। बाद में पार्श कुमार ने बैराग को धारण किया। माता पिता बोलते थे शादी कर लो, पर उनके मन में भाव नहीं आता था। इसको बोलते हैं अनुकंपा, दया दृष्टि। एक व्यक्ति यदि शादी करेगा तो भव्येश कितने लोगों की जान बचेगी? एक व्यक्ति यदि शादी कर ले तो कितने लोगों की जान बचेगी? ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता की। कुछ माताएं भी होती हैं, सच है, माँ की माया भगवान बचाए, माँ की ममता नहीं, माँ की माया से भगवान बचाए। बेचारा यदि कोई युवा, यदि कोई कन्या कहीं बैराग मार्ग पे भी जाए तो धमकी देती है, हम जहर खा के मर जाएंगे यदि तुम गए तो। विचार कर, तूने स्वयं अपना जीवन व्यभिचारी का बिता रही है, स्वयं 5 पाप तुझ में तू लीन है, और कोई व्यक्ति कल्याण मार्ग पे भी जा रहा है तो तू उसको अपना जैसा बनाना चाहती है। हे माया, तुझे माँ कहूं कि माया कहूं? सोचो तो। एक बात और पूछूं, आज मोक्ष सप्तमी का दिन है। कितने माता पिता ऐसे हैं आज जो ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि यदि हमारा बेटा या पड़ोसी का बेटा कभी बैराग मार्ग पे जाएगा हम उसे रोकेंगे नहीं। बनाओ मोक्ष सप्तमी, जे लड्डू चढ़ा के, चावल फेंक के मोक्ष सप्तमी मनाते मनाते भव के भव बीत गए। क्रिया में भी तो लाओ। बोलो बोलो, कितने लोग नियम दे रहे हैं? आ रही है आवाज? अपना ये तीनों के बड़े भैया अरविंद, क्या नाम है? अरविंद है ना? आ रही है आवाज? आनंद कुमार, आ रही है आवाज? नहीं महाराज, पड़ोसी का बेटा कैसा हो, हमारा बेटा नहीं। अब सोचो, पार्श्वनाथ भगवान की आज पूरा देश पूजा कर रहा है, पर हम चाहते हैं न कभी हमारी पूजा हो और न कभी हमारे परिवार से किसी की पूजा हो। हम पूजक बनना चाहते हैं, पूज्य नहीं बनना चाहते हैं। विचार तो करो कहाँ स्थितियां जा रही। जब माँ कहती थी तो पर पार्श कुमार की दृढ़ता थी, उन्होंने शादी नहीं करी और उन्होंने संन्यास धारण किया, मुनि व्रत धारण किया। अब बताओ, वो जो पंचाग्नि तप कर रहा था उसको भले के लिए तो कहा था कि भैया वहां पे नाग नागिन है, वो जल रहे हैं, आप उनको बचाओ। अब इसमें वैर धारण करने की कौन सी बात है पुत्तूलाल जी? निक्कू भाई, गलत कहा था क्या? अच्छे ही तो कहा था कि भाई वहां पे नाग नागिन जल रहे हैं और आप उनकी रक्षा कर लो, इतनी तो कहा था। पर क्या करें, जिसकी जहां होती मति उसको नहीं लगती अति। बैर भाव से भरा था। और वही उसके नाना, कोई पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी नहीं, पार्श कुमार के नाना। कौन है? इनको बोलो तो शांत हो जाए। बस बोला 5 मिनट शांत हो जाओ, फिर अपना खूब मोहल्ले में चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं के घर के नाना, वो जब दिमंतर देव बना तो एक बार जा रहा था तो उसका मुनि पार्श कुमार, मुनि पार्श्वनाथ साधना कर रहे थे और वहाँ पे उसका यान रुक गया, बैर भाव आ गया, उपसर्ग करने लगे। पद्मावती आदि देवों ने उपसर्ग भगवान का बचाया। 30 वर्ष में दीक्षा ले ली थी। कितने वर्ष में? निक्कू भाई कितने साल के हो गए? स्वप्निल कितने साल के हो गए? 20-30 साल में दीक्षा ले ली थी पार्श कुमार ने। दीक्षा धारण करने के बाद जब समव शरण लगा, कमठ का जीव जो कि उपसर्ग करता था, बैर धारण किया था, उसने भी अपने आप को समर्पित कर दिया। कम से कम चलो महवा के पार्श्वनाथ नहीं बना तो कम से कम कमठ ही बन जाओ। अब और कहाँ कहें, कमठ ही बन जाओ, कम से कम अपने आप को समर्पित करो धर्म में। ध्यान साधना बढ़ती रही
और आज का दिन था श्रावण शुक्ल सप्तमी, जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को पार्श्वनाथ हिल जिसको कहते हैं अपन, सम्मेत शिखर से, सोचो तो कहाँ चले गए, पूरे जग को छोड़ के चले गए इतनी दूर। चिंता नहीं रही कि राजा अश्वसेन का क्या होगा, वामा देवी का क्या होगा। सच बैरागी को रागियों की चिंता नहीं रहती। एक रागी के शब्द रहते हैं, हाय मेरी मम्मी का क्या होगा, हाय मेरे पापा का क्या होगा। चलो एक नियम ले लो निक को, जब पापा चिता पे लेटेंगे तो मैं साथ में लेट जाऊंगा उनके, जब उनको आग लगेगी तो मैं भी साथ में उनके लेट जाऊंगा, वहां पे मेरे को भी आग लगा देना। ले लो नियम। क्या स्वार्थी जीवन है। सोचो तो, संसार अनुप्रेक्षा का चिंतन तो करो कि जीवन भर चिल्लाते रहे हे पिताजी हे पिताजी हे पिताजी, और जब पिताजी चिता पे लेट गए तो स्वयं ने आग लगा दी। ये कैसा राग। घट तो तुम ही ले लो नियम। क्या नानू तुम ले लो नियम, जब पापा कभी खत्म होंगे अर्थी पे लेटेंगे तो मैं भी साथ में लेट जाऊंगा। महाराज हमारा शरीर अलग अलग है पर आत्मा एक है। जैसे नहीं चलते लोगों के प्रेमी प्रेमिका आपस में नहीं कहते कि अपने तो शरीर अलग है आत्मा एक है, जो तुम्हारे भाव है वही मेरे भाव है। ये सब मिथ्यात्व है, ये सब नहीं चलता। इसलिए श्रावक को संसार अनुप्रेक्षा का चिंतन करो। आज जो हमने एक छोटा सा कथानक सुना पार्श्व कुमार का, पार्श्वनाथ स्वामी का, मोक्ष सप्तमी का, इससे हमको कहाँ कहाँ सीख लेनी है, कुछ बिंदु समझ लो फिर समाप्त कर देता। पहली सीख आज मोक्ष सप्तमी के उपलक्ष्य में जो हमको लेना है वो यह है कि अपने भाव निर्मल रखो, किसी जीव को मारो मत, समता परिणामी बनो। दूसरी बात कि एक तिर्यंच ने एक मुनिराज को देखकर अणुव्रत धारण कर लिए, तो मैं तो मनुष्य हूं, मुझे भी मुनिराज को देखकर व्रत आदि ले लेना चाहिए है। तीसरी बात कि जब कोई व्यक्ति अच्छी बात बताए, जैसे पार्श्व कुमार ने अपने नाना को बताया था, वो तप पंचांगी तप कर रहा था, तो अच्छी बात को हाथ जोड़ के स्वीकार करने की आदत डालो, बैर भाव धारण करने की बात मत रखो। ये तीसरी सीख हमको इस कथानक से लेना है। चौथी सीख बच्चों के लिए कि बेटा उनके माता पिता ने उनसे कितने ही कहा शादी कर लो, पर उन्होंने शादी नहीं करी, वे संसार के भले के लिए चले गए। मैं भविष्य से ये पूछ रहा था कि अगर शादी कर ली तो कितने लोग का कल्याण होगा। स्वयं का, एक कन्या को ले आओगे उसकी रक्षा, माता पिता रिश्तेदार बचेंगे, और एक ही जीव साधु बनने के बाद नगर नगर से निकलेगा, देश ना देगा, ना जाने कितने जीवों का मिथ्यात्व गलित होगा, उस एक साधु ने न जाने कितने जीवों की रक्षा कर ली। तो ये हमको सीख लेना है। दूसरा हमको ये सीख लेना है, अंतिम सीख, कि संबर नामक देव बना था वो तापसी, उस देव ने कितना उपसर्ग किया, कितना उपसर्ग किया, पर पार्श्वनाथ हिले नहीं। और आज कोई थोड़ी सी आंखें दिखा दे, फिर देखो लड़ने का मन करता है। आज कहीं माना किसी की बिल्डिंग से एक बूंद पानी गिर जाए, फिर देखो अच्छा इसने मेरे शरीर पे पानी डाल दिया, मैं से आग लगा दूंगा इसके घर में। हे अजैनियों, जितने मेरे सामने बैठे हैं अजैनियों से बात कर रहा हूं, हे अजैनियों, आज मोक्ष समिति पे सबको आशीर्वाद जैनी बनो। बोलो जोर से, अहिंसा परमो धर्म की जय। महाराज बस नारे लगाते हैं, पालन नहीं करते। बहुत जोर से आवाज आई। अच्छा लगता है नारे लगाने में, पर पालन नहीं करता। चलो इतने यार नियम ले लो, कुछ नियम नहीं ले पा रहे, कितनी बातें तो पूछ रहा हूँ, कम से कम कहीं तो सौदा पटे, सौदा ही नहीं पट रहा आज हमारा। चलो इतने ही नियम ले लो कि जब भी पप्पू गुस्सा आएगी जोर से नारे लगाएंगे, अहिंसा परमो धर्म की जय। लगा लगा, जब कभी सुनो घर में किसी को गुस्सा आया करे ना तो ये नारे लगाया करो। जब कभी पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, नानू कभी जब पति मम्मी पापा घर में लड़े ना,
अंश, तो जोर से नारे लगाया करो, अहिंसा परमो धर्म की। तो हो सकता है परिणामों में निर्मल, देखो इसमें एक संबंध की बात नहीं है, इसमें तो जीव जीव की रक्षा करना है कि हो सकता है कि जब अपने स्वयं का आईना दिख जाए कि मैं अहिंसा परमो धर्म वाला हूँ, तो हो सकता है जीव रक्षा हो जाए। इस क्षण को आज मोक्ष सप्तमी का पावन पर्व है। आज हम सब ये भावना भाएं, चलो कम से कम भावना तो भाई लो कि किसी भी जीव के ऊपर जब भी उपसर्ग होगा उसे दूर करेंगे। हाथी, अच्छे एक शिक्षा तो और भूल गए, हाथी कीचड़ में फंसा था, उसे निकालना था पर उस सांप ने डस लिया। मैं अपने जीवन में कभी सांप नहीं बनूंगा, उनको रक्षा करूंगा और मैं स्वयं किसी के ऊपर उपसर्ग नहीं करूंगा। एक छोटा अंतिम सूत्र याद कर लो आज मोक्ष सप्तमी के उपलक्ष्य पे, मत कर उस पर वार, उसका भी तो है परिवार। अब अच्छे से बोलो, मत कर उस पर वार, उसका भी तो है परिवार। पति पत्नियों के बारे में सोचें, जो पत्नियां बेलन डंडा मार रही हैं, आंखें दिखा रही हैं, झाड़ू मार रही हैं, ये पत्नियां पत्नी पति के बारे में सोचें। जो बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो बच्चे दूसरे बच्चे के बारे में सोचें। सच कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी सोच को बदलना है, सोच करना है। आचार्य भगवान सत्यार्थ बोध ग्रंथ आचार्य भगवान ने रचा है, उसमें उन्होंने एक पंक्ति बोली है, अपनी सोच को सोच करो। सूत्र भूले तो नहीं, फिर से दोहरा लो, समाप्त कर देता। मत कर उसका भी तो है परिवार, अहिंसा परमो। बहुत अच्छे नारे, बहुत मेवा के बहुत अच्छे नारे लगाते हैं। ये नारों पे जीतना और जीना और सीख लो, जीत जाओगे। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। जय बोलिए मूल नायक भगवान श्री पद्मा प्रभु।